यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। आगम परिच्छेद में 4 चीज़ों का वर्णन किया गया था। वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं? आकांक्षा, योग्यता, हाँ आसक्तय बहुवचन है, आसक्ति आसक्तय मतलब सन्निधि और तात्पर्य ज्ञानम। इसमें अभी हम देख रहे हैं कि ये जो पद की शक्ति है ज्ञान के लिए, ये प्रकरण चल रहा है, ठीक है। और इसमें शक्य और लक्ष्य 2 के बारे में बता रहे हैं। पदार्थ की शक्ति क्या है तो कहा आसक्ति जो है वो अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति, पदार्थ की उपस्थिति जहाँ व्यवधान न हो, और उसमें अनेक पदों की चर्चा हुई। उसके बाद अभी जो प्रकरण चल रहा है अलग अलग दर्शन, उसमें खासकर तो न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन, इनका विचार जो है, तो पदार्थ, शक्य और लक्ष्य, ये 2 के बारे में बता रहे हैं। शक्य का अर्थ है जिसको आप जिसको वाच्यार्थ कहते हो ना, एक है वाच्यार्थ, एक है लक्ष्यार्थ। तो पदार्थ हो गया वाच्य और शक्य, मतलब वाच्य, लक्ष्य और वाच्य। वाच्य के लिए शक्य शब्द कहते हैं। और पद का जो अर्थ है, पद का अर्थ, उसका पद के साथ जो संबंध है उसको कहते हैं शक्ति। मतलब घट शब्द और घट वस्तु, तो वहाँ घट शब्द और घट वस्तु, इनका जो संबंध है, मतलब घट शब्द एक ज्ञान उत्पन्न करने की संभावना रखता है और वो घट वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं शक्ति। पद पदार्थ संबंध शक्ति ही। और शक्य जो है वो है अर्थ, मतलब पद का जो अर्थ है उसको कहते हैं शक्य। पदे अर्थत्वम शक्यत्वम, इसको आपको लिखना है तो लिख के रखो। अथवा शक्ति का जो आश्रय है उसको कहते हैं शक्य। जैसे घट शब्द की शक्ति कहाँ रहेगी तो बोले घट में, तो घट क्या हो गया? शक्य। ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं पृष्ठ 209, हाँ वहीं से शुरू करना है। प्राचीन नैयायिकों का कहना है कि पद के साथ अर्थ का जो संबंध हो उसे शक्ति कहते हैं। पद के साथ अर्थ का जो संबंध है उसको शक्ति कहते हैं, ये प्राचीन नैयायिक कहते हैं। यह शक्ति द्रव्य गुणादि 7 पदार्थों से पृथक पदार्थ नहीं है, ये कहते हैं। तो द्रव्य गुण क्रिया जाति सामान्य विशेष समवाय अभाव, एक बार ज़्यादा हो गया। द्रव्य गुण क्रिया, जाति मतलब सामान्य हो गया, हाँ जाति विशेष समवाय अभाव। सामान्य और जाति एक ही तो है। मतलब आप जाति कहोगे तो सामान्य कहने की ज़रूरत नहीं।
उसे, हाँ, यह शक्ति द्रव्य गुणादि 7 पदार्थों से पृथक अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, परंतु इस पद से यह अर्थ समझना, मतलब घट शब्द से ये अर्थ आपको प्रकट हो, इत्याकारक, इसको वो कहते हैं ये ईश्वर इच्छा है। देखो ये सुंदर इनकी समझ देखो। इत्याकारक जो ईश्वर इच्छा आत्मगुण रूप पदार्थ, उसी में शक्ति का अंतर्भाव होता है। जैसे अब घट शब्द से इसी को क्यों लेना, बोले ये ईश्वर की इच्छा है कि इस वस्तु को घट नाम से बुलाया जाए। जैसे जल, या इस नदी को गंगा नाम के क्यों दिया गया, बोले ये ईश्वर की इच्छा है। तो या अग्नि है, बारिश हो रही है तो इसको बारिश हो गई, बोले ये ईश्वर की इच्छा क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली बार सब चीज़ों का नाम लोगों को कैसे पता चला होगा, इसलिए उसको ईश्वर इच्छा कहा जाता है कि ये नाम जो दिए गए हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं। अब देखो यहाँ कहते हैं आधुनिक देवदत्तादि नाम में भी शक्ति ही है ही, क्योंकि पिता, वहाँ लिखा है 11वें दिन, 11वें नहीं 12वें लिख दो उसको, 12वें दिन पुत्र का नाम रखे, ऐसी ईश्वर इच्छा वहाँ भी रहती है। देखो मतलब आपका भी जो नाम है वो नाम आपको दिया गया है, क्यों दिया गया है, ईश्वर इच्छा। और जो सन्यासियों को भी जो नाम मिलता है, क्योंकि उस समय अब, और यहाँ कैलाश में तो कैसे होता है कि बहुत बार आचार्य पहली बार देखते हैं उनको, जब सन्यास के मतलब उस 10 दिन पहले देखा होगा शायद, जब आते हैं और फिर उनको नाम दे देते हैं, तो उनके लिए क्या नाम योग्य है, वो ईश्वर इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। तो या पिता पुत्र का नाम रखता है, वो भी ईश्वर इच्छा से पुत्री का नाम भी वहाँ भी रहती है। और नवीन न्यायिक, ये नव्य न्याय वाले, ईश्वर इच्छा को शक्ति रूप न मानकर उसे केवल इच्छा रूप ही मानते हैं। इस कारण आधुनिक संकेत में शक्ति का होना सिद्ध है। और नव्य न्याय वालों का थोड़ा कुछ अलग है, लेकिन मुख्य यहाँ बिंदु क्या सोचना है कि न्याय दर्शन ने शक्ति को 7 पदार्थ से अलग नहीं माना। ठीक है, अब उसका खंडन हो रहा है। देखो नैयायिकों के मत का खंडन करने के लिए ग्रंथकार ने साच शक्ति ही इत्यादि वाक्य से शक्ति को पृथक पदार्थ सिद्ध किया है। ये जो ऊपर वाक्य आया है साच शक्ति ही। अच्छा, आप पूछोगे कि स्वामी जी आपने 11 के बदले 12 क्यों कर दिया। ऊपर देखो संस्कृत में 208 में टिप्पणी में देखो, दूसरी पंक्ति, आधुनिक संकेतितानां चैत्रादि शब्दानां 12 अहनि पिता नाम कुर्यात्। वहाँ दिया है 12, हिंदी वालों ने उसका अनुवाद 11 कर दिया। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारे मतलब जो बिंदु दिए गए हैं उसी का नीचे अनुवाद और थोड़ा विस्तार पूर्व पक्ष लेके किया गया है। तो साच शक्ति ही पदार्थांतरम मूल में दिया है। ये जो शक्ति है वो पदार्थ से अलग है। पदार्थ से अलग मतलब जो सप्त पदार्थ है, द्रव्य गुण सामान्य इत्यादि, उनसे अलग है। साच शक्ति इत्यादि वाक्य से शक्ति को पृथक पदार्थ सिद्ध किया है। तथा ही प्राचीन नैयायिकों के मतानुसार शक्ति का ईश्वर इच्छा रूप होना संबंध नहीं। प्राचीन नैयायिकों के मतानुसार शक्ति का ईश्वर इच्छा रूप होना संबंध नहीं, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से नदी नगर आदिकों की संज्ञाएं रूढ़ हुई है, इनमें ईश्वर इच्छा नहीं होती। अब नव्य नैयायिकों के कथानुसार सामान्य इच्छा रूप शक्ति को माने तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य पट आदि की इच्छा से घट आदि पद का उच्चारण करे
तो वहाँ भी इच्छा के विद्यमान होने के कारण घट पद की पट में भी शक्ति का स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए इस वृत्ति रूप शक्ति को पृथक पदार्थ के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। वेदांत का कहना ये है यहाँ कि ये शक्ति एक अलग पदार्थ है, वो साथ में नहीं है। क्यों? अभी उसका हेतु तो यहाँ अभी स्पष्ट नहीं दिया है। मनुष्य की इच्छा से नदी नगर आदि को इनमें ईश्वर इच्छा नहीं। अब नवे न्याय, मनुष्य पट आदि की इच्छा से घट आदि पद का उच्चारण करे तो वहाँ भी इच्छा के विद्यमान होने के कारण घट पद की पट में भी शक्ति का स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कहोगे कि ये किसी द्रव्य में ही शक्ति है, जो पद की शक्ति है वो द्रव्य में है, तो पट की इच्छा से अगर आप घट आदि पद का उच्चारण करो तो वहाँ भी इच्छा के विद्यमान होने के कारण घट पद की पट में भी शक्ति का स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब घट पद जो है वो पट में जो शक्ति है उसको भी व्यक्त करना शुरू कर देगा। क्योंकि हर एक वस्तु में अगर आप कहोगे कि शक्ति उस वस्तु में है, उससे व्यतिरिक्त नहीं है, उसी द्रव्य में है, तो आपत्ति वहाँ ये आएगी कि किसी भी पद से किसी न किसी शक्ति को वहाँ अभिव्यक्ति हो जाएगी। इसलिए इस वृत्ति रूप शक्ति को पृथक पदार्थ के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, हम वेदांतियों ने संसार की समस्त वस्तुओं के कारणों में विद्यमान कार्योत्पादनानुकूलता, कार्य उत्पन्न करने की योग्यता को ही शक्ति समझ सामान्य शक्ति को भी अतिरिक्त पदार्थ के रूप में स्वीकृत किया है। तब पदनिष्ठ अर्थबोध रूप कार्य की जनक शक्ति हमारे मत में पृथक पदार्थ है, यह तो अत्यंत स्पष्ट है। संसार की समस्त वस्तु जो है वो उनकी कार्य उत्पादन अनुकूलता को ही शक्ति समझकर सामान्य शक्ति को भी अतिरिक्त पदार्थ के रूप में स्वीकार किया। मतलब पद की शक्ति नहीं, सामान्य शक्ति को भी हम अलग मानते हैं। तब पदनिष्ठ अर्थबोध रूप कार्य की जनक शक्ति हमारे मत में पृथक पदार्थ है, यह तो अत्यंत स्पष्ट है। उसको कैसे सिद्ध करते हैं? नीचे कहा है, हम लोग अर्थापत्ति प्रमाण से शक्ति का पार्थक्य पृथक पदार्थत्व सिद्ध करते हैं। तथा ही मतलब कैसे करते हैं? देखो, केवल अग्नि दाह करने में समर्थ है, किंतु मणि के सानिध्य से दाह नहीं होता। मतलब अग्नि अगर हो तो आप जल सकते हो, लेकिन अग्नि के साथ, अग्नि के पास अगर एक चंद्रकांत मणि रख दिया तो मणि के सानिध्य से अग्नि को प्रतिबंधित कर देगा, दाहक शक्ति को, तो आप जलोगे नहीं। इस कारण मणि के सानिध्य से दाह करणीभूत अग्नि शक्ति नष्ट हो गई, ये कल्पना करने, मतलब नष्ट नहीं हुई है, केवल प्रतिबंधित हुई है। जैसे ही मणि हटा दोगे अग्नि जला देगी। जैसे अभी एक मणि, चंद्रकांत मणि, मणि मतलब जेम, चंद्रकांत मणि ये कहते हैं कि एक ऐसा प्रकार का मणि होता है कि अग्नि के पास आप रखो तो अग्नि आपको जला। वो जो जैसे छांदोग्य के 8वें अध्याय में बोलते हैं ना कि तप्त परशु लेके आया, तो वहाँ क्या है कि वो बाहर मणि नहीं है लेकिन अंदर सत्यत्व है। तो आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है जो अग्नि को प्रतिबंध कर देगी, मतलब अग्नि आपको जला नहीं पाएगी। तो वो आंतरिक शक्ति है, ये एक बाहर वस्तु है। तो हमारे शास्त्रों में ये मणि
मंत्र और औषधि, ये 3 प्रकार की चीज़ें कहते हैं। ये मुकुंदमाला में आया था ये मणि, मंत्र, औषधि ऐसे। तो एक तो मणि अलग अलग, जैसे ये अभी जिसको नवग्रह में ज़्यादा मतलब किसी को मंगल का समस्या है, किसी को शनि, तो कुछ मणि पहनते हैं तो वो समस्या हल होती है, वो प्रतिबंध करने के लिए। वैसे एक चंद्रकांत मणि कहते हैं। तो चंद्रकांत मणि से क्या होता है कि अग्नि आपको दहन नहीं कर सकेगी। दाहकरणीभूत अग्नि शक्ति नष्ट हो गई, यह कल्पना करनी पड़ती, इसलिए यह नष्ट होने वाला शक्ति रूप पदार्थ अन्य सब पदार्थों की अपेक्षा विलक्षण पदार्थ सिद्ध होता है। देखो ये क्या कहते हैं, अग्नि नष्ट नहीं हुई है, केवल दाहक शक्ति नष्ट हुई है, तो इसलिए अग्नि से पृथक होनी चाहिए वो दाहक शक्ति। यदि यह कहें कि प्रतिबंधक का अभाव कार्य मात्र के प्रति कारण होता है, यहाँ तो मणि रूप प्रतिबंधक पदार्थ के विद्यमान होने से प्रतिबंधक अभाव रूप कारण नहीं है, इसलिए दाह रूप कार्य नहीं होता। परंतु यह कहना ठीक नहीं है। मतलब ये अगर कोई पूर्व पक्ष कहता है कि प्रतिबंधक का अभाव, मतलब वो मणि जो है चंद्रकांत मणि, उसका अभाव कार्य मात्र के प्रति कारण होता है, तो वो कोई भी प्रतिबंधक अगर न हो, ये एक सामान्य नियम है। कोई भी किसी भी वस्तु का कारण अगर आप पूछोगे कि घट का कारण क्या है, पट का कारण क्या है, तो आप कहोगे घट का कारण है मिट्टी, पट का कारण है तंतु, ठीक है, और आभूषण का कारण है सुवर्ण। लेकिन एक कारण आप सब में बता सकते हो, वो क्या कारण है? बोले प्रतिबंधक का अभाव। क्योंकि जब प्रतिबंधक नहीं होगा तभी कारण से कार्य उत्पन्न होगा, चाहे वो घट की उत्पत्ति के लिए हो, चाहे वो पट की उत्पत्ति के लिए, चाहे किसी की भी उत्पत्ति। प्रतिबंधक के अभाव में ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होगी। तो ये कारण हो गया, प्रतिबंधक का अभाव कार्य मात्र के प्रति कारण होता है। तो यहाँ तो मणि रूप प्रतिबंधक पदार्थ के विद्यमान होने से प्रतिबंधक अभाव रूप कारण नहीं है, इसलिए दाह कार्य नहीं होता। प्रतिबंधक का अभाव नहीं है, मतलब प्रतिबंधक का भाव है। परंतु यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिबद्धक या प्रतिबंधक अभाव रूप होने से उसमें किसी भाव कार्य के प्रति कारणता नहीं बन सकती। देखो वो अभाव रूप है, तो अभाव रूप किसी का कारण नहीं बन सकता, ये वेदांत का कहना है। अच्छा, दूसरा भी एक जहाँ प्रसंग आया है इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मिट्टी से हम कहते हैं घट बनता है, शायद पहले एक बार बताया है, मिट्टी से घट बनता है, ठीक है। तो अभी मिट्टी से घट कब बनेगा? जब उस घट का प्राग अभाव हो। तो एक बार मिट्टी से घट बन गया, अभी मिट्टी तो है लेकिन क्या नहीं है वहाँ? उस घट का प्राग अभाव नहीं है, क्योंकि घट की उत्पत्ति हो गई तो प्राग अभाव नष्ट हो गया। तो चूंकि मिट्टी है लेकिन घट का प्राग अभाव नहीं है, इसलिए वही मिट्टी उसी घट को फिर से नहीं बना सकती। पता है, ये याद है आपको? हाँ, तो इसका कारण, मतलब इसका यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि यहाँ भी किसी भी वस्तु के कार्य के बनने के लिए उसका एक कारण है उसका प्राग अभाव। अगर प्राग अभाव नहीं है तो आप उस वस्तु को नहीं बना सकते। इसके अतिरिक्त दाहादि कार्य वह्निनिष्ठ दाह अनुकूल शक्ति रूप पदार्थ से युक्त है, क्योंकि उसमें कार्यत्व है, ये अनुमान कर रहे हैं घटादि के समान। ये 1 नंबर टिप्पणी देखो वहाँ पर, दाहादि कार्यम वह्निनिष्ठ स्व अनुकूल शक्तिपूर्वकम कार्यत्वात् घटवत्।
पक्ष है दाहादि कार्य, साध्य है वन्यनिष्ठ स्व अनुकूल शक्तिपूर्वकम। वन्नी में निष्ठ स्व अनुकूल शक्ति, उसकी जो दाहक शक्ति है उसके अनुकूल है, स्व अनुकूल शक्तिपूर्वकम, मतलब वो शक्ति अनुकूल हो तभी दहन होगा, उसके बिना नहीं होगा। और यहाँ हेतु दिया है कार्यत्वात् घटवत्, क्योंकि उसमें कार्यत्व है। दाहादि कार्य, वो जो कार्य है पक्ष में, वो क्योंकि उसमें कार्य है घट आदि के समान। यह अनुमान भी शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध करता है। अब यह अनुमान शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ कैसे सिद्ध करता है कि दाह अनुकूल शक्ति, अगर जो पहले कहा कि प्रतिबद्ध नहीं होती थी, यहाँ उसका अनुमान कर दिया है। दाहादि कार्यम वन्यनिष्ठ दाह अनुकूल शक्ति रूप पदार्थ युक्तम कार्यत्वात्। तो ये वन्यनिष्ठ दाह अनुकूल शक्ति जब चंद्रकांत मणि पास में रहेगा तो क्या होगा, वो अनुकूल नहीं होगी, वो प्रतिबद्ध हो जाएगी, तो प्रतिकूल हो जाएगी। दाह प्रतिकूल है, तो इसके कारण फिर उसमें कार्यत्व नहीं रहेगा, दहन कार्य नहीं होगा। यहाँ दृष्टांत दिया है घटादि के समान। घटादि के समान क्योंकि घट कार्य है, और तो व्याप्ति क्या होगी, जो जो कार्य है उसमें शक्ति रूप पदार्थ है, व्याप्ति केवल इतनी निकलेगी। ठीक है, व्याप्ति क्या होगी, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य। तो हेतु क्या है, कार्यत्व। तो जहाँ जहाँ कार्य है वहाँ वहाँ शक्ति रूप पदार्थ से युक्त होगा वो, मतलब हर कार्य किसी न किसी शक्ति रूप पदार्थ से युक्त होता है, जैसे घट। यह अनुमान भी शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध करता है। इसी प्रकार परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, इस परमात्मा की अनेक विध सत्वादि गुणों से अनेक रूप, ये श्वेताश्वतर उपनिषद की को उद्धरण है, उसका उद्धरण दिया है। इस परमात्मा की अनेक विध, तो यहाँ क्या कहा है, परास्य शक्ति ही विविधा एव श्रूयते। पर जो परमात्मा है उसकी विविध शक्ति है, मतलब ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ऐसे सत्वादि गुणों से अनेक रूप पर सूक्ष्म कार्यगम्य शक्ति है। शक्तयः सर्वभावानां अचिंत्या ज्ञान गोचराः, सब पदार्थों में अचिंत्य, अनिर्वचनीय और कार्य ज्ञानैक गम्य शक्तियाँ हैं। कार्य ज्ञानैक गम्य, जिसको कार्यानुमेया कहते हैं। आदि अनेक श्रुतियाँ शक्ति का पार्थक्य सिद्ध कर, तस्मात् शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है और पदनिष्ठ शक्ति भी इच्छा रूप नहीं है। तब पदनिष्ठ शक्ति का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? उत्तर है कि अनुमान प्रमाण उसमें ज्ञापक है। अनुमान प्रमाण से वो पदनिष्ठ शक्ति का ज्ञान होता है। अब वो बताते हैं। यहाँ 2 नंबर टिप्पणी में जरा देख लो। कारणेषु कार्यानुमेयाः शक्तयः सन्तु, कारण में कार्यानुमेया शक्ति, ये सब कारण में रहती है। बस, बाकी पूरा पढ़ने की वहाँ आवश्यकता नहीं है। बाकी जो नीचे दिया है वो यहाँ अनुवाद में आ जाएगा।
अभी अगला ये वाक्य पढ़ते हैं मूल में। सा च तत्तत्पदजन्य पदार्थ ज्ञान कार्यानुमेया सा शक्ति ही। तत्तत्पदजन्य पदार्थ ज्ञान कार्यानुमेया तादृश शक्ति विषयत्वम शक्यत्वम। ये शक्ति और शक्य, शक्य क्या है? तादृश शक्ति विषयत्वम, उस शक्ति का जो विषय बनेगा उसको कहते हैं शक्य। तच्च जाते ही एव न व्यक्ते है। अभी एक नया प्रकरण वो उठाते हैं कि ये जो शक्ति है ये जाति की शक्ति है कि व्यक्ति की शक्ति है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि वो जाति में है, व्यक्ति में नहीं है। क्यों? व्यक्तिनाम आनंत्येन गुरुत्वात्, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अनंत है, इसलिए वहाँ गौरव हो जाएगा, इतनी सारी शक्ति माननी पड़ेगी। तो इसलिए शक्ति कहाँ मानते हैं? जाति में। कथम तरही गवादि पदात् व्यक्ति भानम इति चेत। अब ये सामान्य पूर्व पक्ष है, मतलब सामान्य तो क्या, एक ज़बरदस्त पूर्व पक्ष है कि आपको गवादि पद से, मतलब गो पद से आपको ज्ञान किसका होता है? जाति का ज्ञान हुआ कि व्यक्ति का ज्ञान हुआ? ये पूर्व पक्ष है। तो उत्तर देते हैं जाते है व्यक्ति समान संवित संवेद्यत्वात् इति ब्रूमः। ये उसका उत्तर है। 3 उत्तर देंगे। ये पहला है, पहला, फिर अथवा करके देंगे, फिर और अथवा करके, ऐसे 3 उत्तर देंगे। ठीक है। अभी इस प्रकरण को पहले थोड़ा समझ लो अंदर उतरने के पहले। जैसे अभी हम कहते हैं कि एक महात्मा आ रहे हैं, समझो। ठीक है। अब महात्मा आ रहे हैं तो महात्मा ये जाति का नाम है कि व्यक्ति का नाम है? महात्मा जो नाम है ये जाति का नाम है। ठीक है। लेकिन जाति का नाम होने पर भी ज्ञान हमको क्या होता है कि ये व्यक्ति महात्मा है। ठीक है। ये उनकी आपत्ति है कि जाति से व्यक्ति का ज्ञान कैसे होगा। कोई कहते हैं कि अच्छा 2 ब्रह्मचारियों को भेजो। ठीक है, आचार्य ने कहा 2 ब्रह्मचारियों को भेजो। अब तो समझो ब्रह्मचारी, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, वो दोनों को भेजा गया। अभी इनका नाम है राम और श्याम, इनका नाम ब्रह्मचारी नहीं है। तो ब्रह्मचारी पद की जो शक्ति है वो व्यक्ति को कैसे उसका निर्देश हो रहा है, जबकि वो तो जातिवाचक नाम है। सारे कहीं भी आप कोई भी ब्रह्मचारी को देखो तो आप उसके लिए शब्द प्रयोग क्या कर सकते हो? ये ब्रह्मचारी, अयम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिन, ऐसे कह दोगे आप। तो अभी आपने इसके लिए शब्द प्रयोग कर दिया, तो ये नाम तो सबके लिए है, ये नाम केवल इनका नाम नहीं है। लेकिन आपका ज्ञान क्या होता है? आप जाति को थोड़ी ले, जैसे कहा कि 2 ब्रह्मचारियों को लेकर, तो पूरी जाति को थोड़ी लेके आते हो, तो व्यक्ति को लेके आए आप। तो इसके ऊपर यहाँ आपत्ति है कि ये जो शब्द है, शब्द की जो शक्ति है तो किसका ज्ञान देती है? जाति का कि व्यक्ति का? ये मैंने नैष्कर्म्य में सिद्धि के दूसरे अध्याय में थोड़ा इस पर बताया था, उत्तरकाशी में। लेकिन उस समय फिर विस्तार करने का समय भी नहीं रहता, और मुख्य विषय तो जो चल रहा है ग्रंथ का, उसी में समय ज़्यादा देते हैं। लेकिन ये एक अच्छा, मतलब सोचने की चीज़ है कि हम ये सोचते नहीं हैं। जैसे पेड़ है, तो पेड़ नाम किसका है? जाति का है।
लेकिन वो अगर कोई कहता है यह पेड़ देखो, तो उसका नाम अगर पेड़ है तो उसके बाद वाले का नाम भी पेड़ कैसे हो सकता है? अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, ये भी एक आपको प्रश्न होगा कि व्यक्ति के बिना जाति नहीं होगा या जाति के बिना व्यक्ति नहीं होगा? होगी। जाति जाति नहीं होगी, स्त्रीलिंग शब्द है। ओ हाँ हाँ, प्रवाही के बारे में, हाँ हाँ, कि वो नहीं, अच्छा, आप, मुझे याद है आप क्या बोल रहे हो कि जैसे वो उस व्यक्तियों को छोड़ के, प्रवाही को छोड़ के प्रवाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मतलब ये जो अनादि प्रवाह है, हेतु फल इसका, तो उसमें व्यक्ति को छोड़ के जाति नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो दृष्टांत यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ क्या विचार क्या चल रहा है कि जैसे आप गो शब्द से गोत्व विशिष्ट जो व्यक्ति है उसी को आप गो शब्द से कहोगे। जैसे समझो एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, ठीक है। अब ये जो बछड़ा है उसको आप गाय कहोगे कि घोड़ा कहोगे? गाय कहोगे, ठीक है। तो गाय क्यों कहोगे? क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें गोत्व है, इसमें शासनादि महत्व है, ठीक है, और इसके सिंग है। तो आप कुछ चीज़ देख के आप कहोगे कि ये गो है। अभी तो एक बार आपको पहले ज्ञान दे दिया गया है कि इसको गो, जैसे हम अब यहाँ आए, यहाँ बंदर देखते हैं, तो ले अच्छा ये बंदर है। अभी आपको किसी ने बताया कि ये बंदर है? आपको पहले एक ज्ञान हो गया था कि ये जो सबसे ज़्यादा उत्पात करते हैं और उछल कूद करते हैं, इनको कहते हैं बंदर। इसलिए कोई मनुष्य भी अगर ऐसा काम करते हैं, बोले ये बंदर के जैसा है। तो उसमें बंदरत्व सामान्य है, तो अब उसको वही संज्ञा मिल जाती है। तो जाति क्या है कि जाति में एक लक्षण बताया जाता है, फिर जहाँ जहाँ आपको वो लक्षण मिलता है उसको आप उसी व्यक्ति, उसी के साथ संबंधित करके व्यक्ति नाम दे देते हो। आत्मा, चलो अभी जब ये विषय आया है तो बता देता हूँ, तो शायद मैंने कहीं बताया होगा, आत्मा जो है वो जाति और व्यक्ति दोनों से विलक्षण है। पहले हम क्या कहते हैं कि आत्मा व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे सत है तो सत की व्यक्ति नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति होगी तो क्या होगा? सत एक, सत दो, सत तीन, सत चार, ऐसे व्यक्ति हो जाएगी। जैसे गो है तो गो एक, दो, तीन, चार, पाँच, हजार, ऐसे सत एक, दो, तीन, चार, पाँच हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए सत व्यक्ति नहीं हो सकती। अगर सत व्यक्ति नहीं हुई तो सत जाति भी नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति के बिना जाति सिद्ध नहीं होगी और जाति के बिना व्यक्ति सिद्ध नहीं होगी। तो इसलिए आत्मा क्या है? बोले जाति व्यक्ति विलक्षण। ये शायद मैंने सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में कहीं एक
क्या क्या लिख दिया है, इसको वो देते हैं सामान्य विशेष ऐसे। तो सामान्य मतलब जाति, विशेष मतलब व्यक्ति, क्योंकि विशेष क्या है कि सामान्य में ही कुछ नया है। देखो, जो जाति होती है ना, सामान्य में उसी के गुण होने चाहिए, विशेष में उसी के गुण होने चाहिए, लेकिन उससे कुछ अलग भी होना चाहिए, तभी आप भेद बता सकते हो। तो जैसे हाँ हाँ, जैसे एक ब्रह्मचारी है तो ये बोले ये ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी जाति में है। दूसरा ब्रह्मचारी है तो बोले इसको भी ब्रह्मचारी तब कह सकते हो आप जब ये ब्रह्मचारी जाति में भी है लेकिन पहले ब्रह्मचारी से भिन्न भी है। अगर वो पहले से भिन्न नहीं है तो वो अलग नहीं कहा जाएगा फिर। तो उसमें कुछ सामान्य भी होना चाहिए और उसमें कुछ विशेष भी होना चाहिए। तो ब्रह्म जो है उसमें न कुछ सामान्य बता सकोगे आप, न विशेष बता सकोगे। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आगे। तो यहाँ कह दिया कि ये जो शक्यत्वम है वो शक्यत्वम जाति में है, व्यक्ति में नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति नाम आनंत्ये न गुरुत्वाद। फिर कहा कि कथम तरहि गवादि पदार्थ व्यक्ति भानम इति चेत जाते है व्यक्ति समान संवित संवेद्यत्वात्, कि जो जाति है वो व्यक्ति के समान संवित संवेद्य है। अभी उसका नीचे विवरण देखेंगे। अर्थ देखो, और यह पदनिष्ठ शक्ति तत्तद पद तत्तद विशेष पद से तत्तद विशेष पदार्थ के ज्ञान रूप कार्य से अनुमेय अनुमान प्रमाण से जानने योग्य है। पदार्थ में ऐसी शक्ति की विषयता होना उसकी शक्यता है। पदार्थ में ऐसी शक्ति की विषयता होना इसको कहते हैं शक्यत्व। शक्यत्व या शक्यता, वह शक्यत्व या शक्यता जाति में ही रहती है। शक्यता जाति में रहती है, शक्यत्व जाति में रहता है, व्यक्ति में नहीं। ये एक सिद्धांत है, वो तो दूसरे भी बताएंगे। क्योंकि व्यक्ति अनंत होने से, असंख्य होने से प्रत्येक व्यक्ति पृथक शक्यत्व मानने में गौरव दोष हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि शक्ति जाति में है, व्यक्ति में है, जाति में नहीं, तो कितने अलग अलग नाम हो जाएंगे। व्यक्ति में यदि शक्यत्व शक्ति नहीं हो तो गो आदि पदों के श्रवण करते ही शासनादिमान गो व्यक्ति का ज्ञान कैसे होता है? ये प्रश्न पूछते हैं कि व्यक्ति में यदि शक्यत्व नहीं है तो गो पद से आपको शासनादिमान गो व्यक्ति का ज्ञान कैसे होता है? उत्तर यह है कि जाति व्यक्ति ज्ञान रूप एक ही ज्ञान से संवेद्य होने से, जाति उसी ज्ञान से संवेद्य मतलब ज्ञात होती है। एक ही ज्ञान से जाति भी ज्ञात हो जाती है। जाति ज्ञान के होते ही व्यक्ति ज्ञान और व्यक्ति ज्ञान के होते ही उसमें ही जाति ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं। अभी वो आगे उसका विवरण करेंगे, फिर उसको थोड़ा अलग से भी बताएंगे। विवरण करते हैं। घट पद के श्रवण करते ही कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ का ज्ञान स्मरण होता है। पट पद के श्रवण करने पर गंबु ग्रीवादिमान पदार्थ की मन में उपस्थिति नहीं होती। तो जब पट पद सुनते हो तो आपको कंबु ग्रीवादिमान नहीं आता, तभी कुछ और आता है। तो इसके ऊपर एक ये और वो पहले जो हमने एक विषय देखा था अभिहित अन्वय और अन्वित अभिधान, इसके ऊपर बहुत चिंतन होता है शास्त्रों में कि शब्द की शक्ति कैसी है, शब्द के ज्ञान कैसे होता है। इस पर
तो अब जो जीवन भर आजीवन यही पढ़ते रहते हैं और कुछ जिनको करना नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत सुंदर चीज़ें हैं और बुद्धि को एकदम सूक्ष्म रख सकती है। हमारे वेदांत परंपरा में जो थोड़े प्रौढ़ ग्रंथ हैं, जैसे संक्षेप शारीरक है, संक्षेप शारीरक में बहुत ये इन चीज़ों का इनकी चर्चा हुई है। ये एक जो जाति व्यक्ति का थोड़ा है, लेकिन वो अभिहित अन्वय और अन्वित अभिधान इसका वहाँ बहुत निरूपण हुआ है। और दूसरे भी जैसे उद्देश्यमान, विधेयमान और उसका मिथ्यात्व, वो सब उद्देश्यमान जो है उसके बारे में वहाँ चर्चा बहुत होती है। तो कोई कोई ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें इन सब को आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बिना ये सब जाने 2-3 साल तो कम से कम वेदांत का अध्ययन कर ही सकते हो अच्छे से। तो और मैं तो कहता हूँ 4-5 साल भी कर सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर आपको अगर कुछ थोड़े प्रौढ़ ग्रंथ भी पढ़ने हो तो इसका थोड़ा, अगर जैसे अभी थोड़ा ज्ञान मिलते रहता है तो लाभ होता है। अतः इस अन्वय व्यतिरेक से घट पद की शक्ति कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ में है, यह सिद्ध होता है। घट पद की शक्ति कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ में है, लेकिन वो पदार्थ से अलग है, शक्ति एक अलग वस्तु है। इसका अनुमान प्रयोग करते हैं। पदार्थ ज्ञान पदनिष्ठ पदार्थ अनुकूल शक्तिपूर्वक है। पदार्थ ज्ञानम पदनिष्ठ स्वबोध अनुकूल शक्तिपूर्वकम। पदजन्य पदार्थ ज्ञान कार्य रूप है, मतलब कार्यत्वात्। तो जो पदजन्य मतलब पदनिष्ठ पदार्थ ज्ञानम कार्य है, इसलिए घटवत घट रूप पदार्थ का ज्ञान घट पद की कंबुग्रीवादिमान पदार्थ में विद्यमान शक्ति से युक्त है। यह अनुमान 1 नंबर टिप्पणी में दिया है, देखो। पदार्थ ज्ञानम पदनिष्ठ स्वानुकूल शक्तिपूर्वकम पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्यत्वात् घट रूप पदार्थ ज्ञानवत्। पदनिष्ठ स्व अनुकूल शक्तिपूर्वक पदजन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्यत्वात्। पदार्थ का ज्ञान पदजन्य होता है, वो उसका कार्य हो गया। मतलब पद जो है वो कारण हो गया और पदार्थ ज्ञान हो गया कार्य। इस अनुमान से पदनिष्ठ शक्ति अतिरिक्त सिद्ध होती है। इस प्रकार शक्ति का निरूपण किया। अब तादृश इत्यादि वाक्य से उस शक्ति से युक्त ऐसे शक्य पदार्थ का स्वरूप बताया है। उस शक्य पदार्थ जिसमें शक्ति होती है उसका स्वरूप। तादृश शक्ति विषयत्वम शक्यत्वम, वो जो ऊपर कहा है। पूर्वोक्त शक्ति से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का जो विषय होता है वह पदार्थ शक्य होता है। शक्ति से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय मतलब घट, उसको कहते हैं शक्य। अर्थात उस पदार्थ में उस पद का शक्यत्व रहता है। जैसे दृष्टांत दिए, देखो, जैसे घट पद से घटत्व अर्थ का बोध होता है, अतः घट पद की शक्ति से होने वाले इस ज्ञान में घटत्व विषय रहता है। घटत्व विषय कहाँ रहेगा? घट पद
हाँ, घट पद में घटत्व विषय रहेगा। तो एक कमरे में समझो आप जाओ और 100 चीज़ें हो, और अगर आपको कहा जाए कि घट लेके आओ वहाँ से, तो जैसे ही आपने ये घट शब्द सुना, एक विशेष शक्ति स्फुरित हो गई। अब जहाँ आप वहाँ ढूंढोगे कि इसमें घटत्व कहाँ है उस 100 चीज़ में, और व्यतिरेक करते जाओगे, और जहाँ मिला हाँ ये घट मिल गया। और अगर उसमें समझो 5 घट है और आपको कहा जाए कि सबसे बड़ा घट लेके आओ, तो वहाँ भी और आपकी बुद्धि काम करेगी कि इनमें छोटा बड़ा क्या है। और अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा लाल घट लेके आओ, तो और देखो ये कैसे बुद्धि काम करती है इन सब चीज़ों में। तो अब ये छोटा बच्चा ये सब जानते लेता है, लेकिन वो ज्ञान उसको कैसे हो गया। जैसे छोटे बच्चे की स्कूल का जो कंपास बॉक्स होता है ना, उसमें पेंसिल रहती है, पेन रहती है, और कभी कभी कलर वाली पेन रहती है, एक लाल है, एक काली है, एक ब्लू है। तो अभी उसको पता है कि मैं यहाँ ब्लू पेन से लिख रहा हूँ और रेड पेन से नहीं लिखना, लाल से। क्यों? क्योंकि वो टीचर उसमें लिखेंगे लाल से। तो उनको पता है कि यहाँ अब और कहाँ पेन से लिखना, कहाँ पेंसिल से लिखना, वो सब पता कैसे चल जाता है। तो यही होता है पूरा, वो हर एक शब्द से एक के बाद एक उनको ज्ञान होते रहता है। ये एक विशेष है, ये भगवान की लीला ही है। लोग दूसरी दूसरी चीज़ों में ही उलझ जाते हैं, बोले क्या शॉपिंग करनी है और क्या भोजन करना है। अरे लेकिन भोजन करने में भी शब्द शक्ति है। अगर वो कहेंगे कि आज पराठा बनाओ और कुछ और ही बना दिया, बोले ये पराठा थोड़ी है, तो वो पराठा शब्द से वो रसोई वाले को भी पता होना चाहिए, भंडारी को भी, कि क्या शब्द इसका ज्ञान कैसे होता है। जैसे घट पद से घटत्व तो अर्थ का बोध होता है, अतः घट पद की शक्ति से होने वाले इस ज्ञान में घटत्व विषय रहता है, अर्थात वह घटत्व विषयक घटत्व का ज्ञान है। इस कारण घट पद का घटत्व शक्य है, अर्थात शक्यत्व घटनिष्ठ है। अब ये सब जो शब्द है ना, जैसे शक्य क्या है, बोले घटत्व है वो शक्य है, और शक्यत्व कहाँ रहेगा, बोले घट में रहेगा। ये सब चीज़ें महाराज जी पूछते रहते हैं पाठ में। तो लेकिन आपको मतलब इतना सारा ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इससे परिचित रहो बस। पद का शक्य अर्थ कौन सा है, इस विषय में तत्तत् शास्त्रकारों के भिन्न भिन्न मत है। और पद का शक्य अर्थ क्या है, कुछ लोग गो पद की सासनादिमान, सासना गाय के कंठ के नीचे लटकती मांसमयी झालर, गो व्यक्ति में शक्ति मानते हैं। अभी देखो ये उसको सासना शब्द है। अब ये सासनादिमत्वम, इसको अंग्रेजी में इसका कोई शब्द है वहाँ, वो कठिन है, मतलब वो ये शब्द और तो कोई सुनता नहीं है। गो, हाँ बाकी पता नहीं चलता। ये गो व्यक्ति में शक्ति मानते हैं। नैयायिक जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं। जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं न्याय वाले। गोपद गोत्व विशिष्ट गो व्यक्ति में शक्ति रहती है, अर्थात गोत्व विशिष्ट गोपद का शक्य है, ऐसा कहते हैं। इन सब कल्पों का निराश करने के उद्देश्य से ग्रंथकार ने पूर्वोत्तर मीमांसा साधारण शक्यत्व कहाँ रहता है, यह तच्च आदि ग्रंथ से बताया है। अब ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का जो साधारण शक्यत्व, मतलब जो दोनों ने जिसको मान्य रखा है, वो शक्यत्व कहाँ रहता है, तो बोले जाति में। गवादि गो पदों की शक्ति जाति में ही रहती है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, ऐसा हमारा एक मत है। आपको सिद्धांत लेश संग्रह पढ़ने से समझ में आएगा कि हमारे इतने सारे मत हैं कि
भिन्न भिन्न सब अद्वैतीन सब कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और फिर भी सब में जीव की परिभाषा अलग है, जीवन मुक्ति की परिभाषा अलग, सब थोड़ा थोड़ा अलग 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 है। गवादि पदों की शक्ति जाति में रहती है ऐसे, क्योंकि व्यक्ति में शक्ति मानने पर गो व्यक्तियों के अनंत होने से उनमें रहने वाली शक्तियां भी अनंत माननी होगी। अगर आप गो पद से व्यक्ति को कहोगे तो आपको हर एक गो के लिए अलग अलग शब्द लगेगा, इसलिए गो पद से जाति दे दी। देखो, एक तो पहली आपत्ति कि अनंत शक्तियां माननी पड़ेगी, परंतु इस प्रकार अनंत शक्तियों की कल्पना करने में बहुत गौरव है। ये तो गौरव दोष हो गया, क्योंकि कम से काम चलाने के बदले आपने इतनी सारी चीज़ें मान ली। इसके अतिरिक्त एक गो पद से एक व्यक्ति में शक्ति ग्रहण होने पर भी अन्य गो व्यक्ति को उस पद से ज्ञान नहीं होता, अन्य गो व्यक्ति का उस पद से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहाँ की शक्ति भिन्न है और उसका ज्ञान होने के लिए अन्य गोनिष्ठ शक्ति का ज्ञान आवश्यक है। इस रीति से असंख्य गोओं की शक्ति का ज्ञान सहस्त्र युगों में भी नहीं हो पाएगा। ये दूसरी आपत्ति। जैसे आपको एक घट तो पता चल गया, तो बोले इसका नाम क्या है, बोले घट है। फिर दूसरा उसके जैसा ही कुछ लेके आए तो बोले इसको क्या कहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको घट कहते हैं। क्यों? क्योंकि घट नाम तो पहले उसका दे दिया गया है, अभी आपको इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। और तो हर चीज़ को आपको नया नया, आप अभी इसको आप घट दो कहोगे तो बोले अच्छा ये घट दो है, ये घट से अभिन्न है, मतलब कुछ और नाम दे दो। फिर ये कोई व्यक्तियों में यही तो होता है, इसलिए कहते हैं कि ये कौन है, ये मनुष्य है, तो हो गया। फिर उसका नाम आप शुरू करो कि ये यहाँ के रहने वाले हैं और इनका नाम ये है, ये सब विशेष हैं। तो वैसे हम लोगों को नहीं जानते, सामान्य स्तर पर हम सबको जानते हैं, और उससे भी सामान्य आप कह दो कि ये ब्रह्म है तो बहुत ही सरल है। हम तो इसलिए देखो वेदांत में क्या कहा कि जो ब्रह्म को जानता है वो सर्वज्ञ है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कब होगा, वो तभी होगा जब वो एक ही सबके रूप में भास रहा है। और बृहदारण्यक में आया कि सबका एक नाम है अहम। जितनी जीवित चीज़ें हैं, जीवित प्राणी का नाम क्या है, बोले अहम। तो सबका वही नाम है, क्योंकि सब अपने आप को जब बताते हैं तो अपना कैसे कहते हैं, मैं अहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि अहम। तो सब अपना नाम अहम ही बताते हैं। यहाँ तक कि अहम कृष्णः, अगर आप ये कहोगे अहम शिवः, तो उसमें भी अहम पहले आता है। अपना नाम भी आप जब बताते हो तो पहले अहम ही बताते हो। अच्छा, ये दो आपत्ति हो गए। इस प्रकार गो आदि पदों की शक्ति ग्रह का होना संभव ही नहीं होगा। ऐसे अनेक दोष व्यक्ति शक्तिवाद में पैदा होते हैं, इस तस्मात् व्यक्ति में शक्ति को नहीं मान सकते। नैयायिकों के जाति विशिष्ट व्यक्ति शक्तिवाद पक्ष में भी अनंत व्यक्तियों का ज्ञान न होने के कारण अमुक शब्द की अमुक अर्थ में ही शक्ति है, ऐसा नियम नहीं किया जा सकेगा। नैयायिकों के जाति विशिष्ट व्यक्ति शक्तिवाद, शक्ति को कहाँ मानते हैं, व्यक्ति में, लेकिन कौन सी व्यक्ति, जाति विशिष्ट व्यक्ति पक्ष में भी अनंत व्यक्तियों का ज्ञान न होने के कारण अमुक शब्द की अमुक अर्थ में ही शक्ति है, ऐसा नियम नहीं किया जा सकता। आदि पूर्वोक्त दोष तदवस्थी, मतलब जो ऊपर दोष बताया वो यहाँ न्याय पक्ष में भी है। इसलिए मीमांसकों का अभिमत जाति शक्तिवाद, देखो नैयायिकों का क्या है, जाति विशिष्ट व्यक्ति शक्तिवाद, मीमांसकों का क्या है, जाति शक्तिवाद। यह मानने पर गोत्व जाति के एक होने से
एक व्यक्ति में गोत्व जाति का ज्ञान होने पर भी सर्वत्र गोत्व जाति के एक होने से अन्य व्यक्तियों में भी शक्ति ग्रह होता है और इस पक्ष में लाघव भी है। ठीक है, सरल है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति से मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, व्यक्ति मतलब हम पर्सन के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जाति व्यक्ति। हाँ हाँ। अभी यहाँ देखो, ये पढ़ने वाले भी सुंदर हैं। प्रत्यक्ष परिच्छेद में जातित्व उपाधित्व परिभाषायाः सकल प्रमाण अगोचरतया इत्यादि कहकर जाति और उपाधि का खंडन किया है। प्रत्यक्ष परिच्छेद में, इसी ग्रंथ में जातित्व उपाधित्व परिभाषायाः, अभी आपको याद है वो कहाँ आया था? इसको आप पृष्ठ क्रमांक 55 पे देखो, 55। मिला? PDF पेज 112, 112। न च एवं एकत्र ज्ञाने परोक्षत्वापरोक्षत्वयोरभ्युपगमे तयोर्जातित्वं न स्यादिति वाच्यम्। फिर कहा है इष्टत्वात् जातित्वोपाधित्व परिभाषाया, ये वाक्य जातित्वोपाधित्व परिभाषायाः सकल प्रमाण अगोचरतया अप्रामाणिकत्वात्। वहाँ कहा था कि जाति और उपाधि ये तो अप्रामाणिक है। जातित्व उपाधित्व परिभाषायाः सकल प्रमाण अगोचरतया अप्रामाणिकत्वात्। और यहाँ, अच्छा अभी नीचे आ जाओ फिर से। अभी आपको पता है क्या नंबर पे वापस जाना? हाँ, गुड। इत्यादि कहकर जाति और उपाधि का खंडन किया है। और यहाँ पदों की शक्ति सकल प्रमाण अगोचर ऐसी जाति में है, ऐसा कहते हैं। अतः यह कैसे संभव है? देखो, पूर्व पक्ष भी अच्छा है, वो याद रखता है ये सब। प्रत्यक्ष परिच्छेद में क्या कहा था? ऐसे विद्यार्थी हो तो आचार्य को भी एकदम सतर्क रहना पड़ता है। अतः यह कैसे संभव है? जाति पदार्थ ही यदि आपके मत में नहीं है तो आप उसमें शक्ति को भी कैसे मान सकते हो? मतलब आप वेदांतीन जाति को आपने पहले खंडन कर दिया, जाति उपाधि, और अभी आप कहते हो कि शब्द की शक्ति जाति में है। ऐसे कैसे चलेगा? अभी इसका उत्तर चलो थोड़ा ही देखते हैं। समाधान, शंका ठीक है, परंतु उसका उत्तर इस प्रकार है। हमने ग्रंथकार ने पहले जाति का खंडन नहीं किया, किंतु नैयायिकों की जाति अतिरिक्त पदार्थ है, जाति एक अतिरिक्त पदार्थ है, इस परिभाषा का खंडन किया। अर्थात जाति स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, इतना ही बताया था। इसलिए वहाँ घटोयम इत्यादि प्रत्यक्षम ही घटत्वादि सद्भावे मानम, यह कहकर घटत्वादि धर्म के सद्भाव का अस्तित्व अंगीकार किया है। मतलब हमने घटत्व नाम की जो चीज़ है उसका खंडन नहीं किया है। घटत्व घट की अपेक्षा अतिरिक्त एवं उसमें समवाय संबंध से रहने वाला पदार्थ है, यह नैयायिकों का मत सर्वथा अयोग्य है। घटत्व तो है, तस्मात् यहाँ जाति शब्द को घटत्वादि आकृतियों का वाचक समझना चाहिए। घटत्वादि जो है उसको तो हमने स्वीकार किया है। और जाति के लिए देखो, भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य में आकृतिभिश्च शब्दानां संबंधो न व्यक्तिभिः इत्यादि कहकर जाति शब्द के स्थान पर आकृति शब्द की ही योजना की है। जाति के बदले आकृति शब्द बताया। अतः यहाँ पर भी जाति शब्द की योजना आकृति को उद्देश्य करके ही की गई है, ऐसा समझना चाहिए।
इसलिए किसी प्रकार का विरोध तो नहीं आता। नैयायिक जिस अनुगत धर्म को जाति कहते हैं वह जाति शब्द अनुगत धर्म में ही यहाँ प्रयुक्त किया है। गोत्वादि अनुगत धर्म रूप अर्थ में शब्दों की शक्ति है। इस सिद्धांत पर ऐसी शंका उठती है कि व्यक्ति में या जाति विशिष्ट व्यक्ति में पद की शक्ति को स्वीकार करने वाले हमारे मत में जैसे आपने दोष दिया वैसे ही आपके स्वीकृत किए हुए जाति शक्तिवाद में भी दोष है, क्योंकि गाम आनय व्रीहीन प्रोक्षति आदि व्यक्ति मात्रक बोधक वाक्यों का अर्थ जाति शक्तिवादी आपके मत में गोत्व जाति को लाओ, व्रीहित्व जाति का प्रोक्षण करो ऐसा होने लगेगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है। ये कहते हैं कि जब कोई कहता है कि गाम आनय तो आप क्या लेके आते हो, जाति को लेके आते हो कि व्यक्ति को लेके आते हो। व्रीहीन प्रोक्षति, हाँ, तो व्रीहीन प्रोक्षति मतलब पूरी व्रीहि जाति को आप प्रोक्षण करते हो कि जो सामने व्रीहि पड़ी है उसी का प्रोक्षण करोगे। तो सब, और जाति जो है वो तो अमूर्त है, व्यक्ति के ही मूर्त है, मतलब उसी का रूप है, जाति का तो कोई रूप नहीं। तो वहाँ कोई क्रिया कैसे घटेगी, आनयन क्रिया अथवा प्रोक्षण असंभव है। इस कारण यहाँ पर जो केवल व्यक्ति का बोध होता है उसकी अनुपपत्ति होगी, अर्थात व्यक्ति बोध नहीं होगा। यह महादोष जाति शक्तिवाद में आता है। ऐसी स्थिति में आप व्यक्ति बोध की उपपत्ति कैसे लगाते हैं, यहाँ तक हम रखते हैं, फिर उसका उत्तर वगैरह देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।